हेलो गाइज, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। गाइज आज फिर से रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे कि यार रिवोल्ट के बारे में बात नहीं होगी आज होगी ये जो हमारे पास चाइनीज प्रोडक्ट है, जैसे कि जिसे हम चाइनीज कहते हैं, एक्चुअल में पूरे तरीके से तो चाइनीज नहीं है वो। जैसे रिवोल्ट को भी चाइनीज कहा जाता है। हीरो इलेक्ट्रिक के आपको कुछ स्कूटर देखने को मिल जाएंगे जो चाइनीज से मिलते जुलते हैं। फिर ओकिनावा के भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसी चाइनीज कंपनी के प्रोडक्ट के साथ मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई देखो, चाइनीज कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो और ये अच्छा नहीं है इंडियन मार्केट के लिए। तो मेरे इस पे क्या थॉट है, मैं आज वही बात करूंगा। जैसे कि जो रिवोल्ट है आप सुपर सो कंपनी से रिलेट कर सकते हो, उसी की जैसी दिखती है। अब इसके ऊपर मेरे क्या थॉट है मैं अपने बताऊंगा। मेरे थॉट में भी आपसे अलग हो सकते हैं। तो वैसे सबसे पहले मैं बात बता दूं, इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में कब आए हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो चाइना है वो ऑलरेडी हमसे 10-20 साल आगे है। यानी उन्होंने ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे इन पर काम करना शुरू 20 साल पहले ही कर दिया था। तो अगर आप सोच रहे कि इंडिया से आगे जाए ना, तो आप गलत सोच रहे हो। ये पूरी दुनिया में नंबर 1 है अगर आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो सीन यहाँ पे ये आता है कि क्या हमें ये जो इम्पोर्ट करके जो हम लाते हैं वहाँ से, आप कह सकते हो इंस्पिरेशन नहीं, आप कह सकते हो कॉपी पेस्ट वाला जो हिसाब है वो सही है या नहीं। अब ऐसा मेरी नज़र में तो गलत नहीं है। इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ कब ये गलत है कब नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम इंडिया में नेसेंट स्टेज में, यानी कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसी स्टेज में अगर हम बाहर से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। और इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि कॉपी करने को ना एक थोड़ा गलत माना जाता है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में ऐसा होता है कि रशिया से वो एक लड़ाकू विमान लेते हैं, फाइटर जेट, और उसे हूबहू कॉपी कर लेते हैं। तो वहाँ तो वो बेकार मानते नहीं है। बट हाँ, इंडिया में ऐसा देखते हैं कि भाई कॉपी आइटम है, ये तो बेकार है, तो चाइनीज़ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें हम अभी सीख रहे हैं, अभी हम उतने बड़े नहीं हुए हैं। सो गाइस, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कहते होंगे कि भाई इंडिया कुछ तो डेवलप करता नहीं है और सीधा कॉपी कर देता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो R&D होती है, खुद का जो प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, इसमें ना कंपनी के बहुत ज़्यादा पैसा, एफर्ट और टाइम लगता है। पैसे का मतलब बहुत पैसा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे आपने कबीरा मोबिलिटी की कुछ बाइक देखी होंगी, रिवोल्ट को देखा होगा, और भी कई जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो काफ़ी मिलती जुलती हैं बाहर की किसी बाइक से, चाहे वो पेट्रोल बाइक हो या कोई और बाइक हो। उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी को ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और ये जितने भी स्टार्टअप है इनके पास जो पैसा होता है काफ़ी लिमिटेड होता है। और ये जैसे कि यामा हो गया, होंडा हो गए, इन कंपनी की तरह इनके पास भरपूर पैसा तो है नहीं। तो या तो ये ऑप्शन यही करते हैं कि भाई डिज़ाइन तो छोड़ो, वो तो हम देख लेंगे कहीं ना कहीं से, बट हाँ जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे को अभी ये गलत नहीं लगता है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बना रहे हैं, तो ऐसा करना मेरे हिसाब से जायज़ है। तो अब बात करते हैं जो कॉपी करना होता है ये कब खराब होता है और कब इसे छोड़ देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप शुरुआती फेज़ में इसे कॉपी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप उससे सीख नहीं रहे हो तो ये बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज आप बाहर से इंपोर्ट करते रहोगे, दूसरी कंट्री अमीर होती रहेगी और हम वहीं के वहीं रहेंगे। हम टेक्नोलॉजी तो ले आएंगे बट उससे हम सीख नहीं रहे हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, सीखो और उससे रिलेटेड ही अपने इंडिया के अंदर का प्रोडक्ट बनाओ। अभी जो भी कहते हैं कि भैया इंडिया को कुछ बनाना चाहिए, अभी यहाँ पे जो आप देख सकते हो बैटरी जो बननी धीरे धीरे, बहुत ही धीरे स्लोली हम बढ़ रहे हैं बैटरी बनाने को लेके। न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क स्टार्ट हो चुका है, बट अभी हमें लगेंगे 5 से 10 साल। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम दूसरी बाइकों को या दूसरी कंट्री से उन्हें मिलती जुलती बाइकें आपको मतलब देखने को मिल जाएंगी। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट हाँ 5 से 10 साल में आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया में खुद अपने डेवलप किए हुए प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। अब इसका बिगेस्ट एग्जांपल है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ने अपना स्कूटर प्योरली डेवलप किया है, उसमें इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, पैसा और एफर्ट्स लगे हैं। इसी वजह से आप देख रहे हो कि एथर की जो प्राइसिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि मिडिल क्लास तो उसे ले ही नहीं सकता। और रिवोल्ट जबकि आप कह सकते हो एक कॉपी पेस्ट आइटम है, बट इसे मिडिल क्लास या हल्के से मिडिल क्लास से जो ऊपर है वो इसे ले सकते हैं। जैसे मैंने इसे किस्तों पे लिया हुआ है, तो ऐसे हम ले सकते हैं। ईथर तो मैं किस्तों पे भी नहीं ले सकता। तो यही आप कह सकते हो कि जो अगर हम इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे स्क्रैच से डेवलप करते हैं, तो वो महंगा ऑब्वियसली होगा ही। तो यस, ये जो कॉपी वाला सीन है हमें शुरुआत में करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, उसके बाद हमें खुद अपना प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। तो गाइज ये थे मेरे थॉट
जो ये कॉपी पेस्ट वाला सीन है। आप मुझे बताइए, आप मेरे से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या आपके क्या थॉट है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे मेरे से एग्री कर सकते हो या डिसएग्री कर सकते हो।